हेलो दोस्तों, धूमावती की एक कथा और भी आती है सुनने में कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी कि धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप माना गया है। तो एक कथा ये भी आती है, मतलब इन्होंने अपने आप को अपने पिता के जो हवन कराया था ना उसमें गई थी और जलकर भस्म हुई थी तो धुआं निकला, उससे धूमावती उत्पन्न हुई। हालांकि जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लियर तो कहीं भी नहीं लिखा है, जैसे जैसे मतभेद हो सकता है। कुछ उपाय बताती है। धूमावती जयंती के दिन नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से लंबे समय तक आ रहा ऋण और कर्ज से व्यक्ति मुक्त होता है। मतलब राई में सेंधा नमक मिलाकर होम करने से हवन, मतलब राई में सेंधा नमक मिलाकर अगर हवन करते हैं तो बड़ा से बड़े शत्रु जो हैं दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा जटामासी आती है ना, जटामासी और काली मिर्च से हवन करने पर काल सर्प दोष दूर होता है और कूर ग्रह जो दोष है वो भी समाप्त होते हैं, ऐसा मतलब बताया गया है। रक्त चंदन घिसकर शहद में मिलाकर जौ में मिश्रित करके हवन करने से दुर्भाग्यशाली मनुष्य का भाग्य भी चमकता है। यानी रक्त चंदन होता है ना, उसको घिस लें शहद में और जौ में मिश्रित कर दें, फिर हवन करें तो दुर्भाग्यशाली मनुष्य, जो दुर्भाग्यशाली मनुष्य है उसका भी भाग चमक उठता है, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा इस दिन जो है मीठी रोटी व घी से हवन करने पर बड़े से बड़ा संकट, बड़ा से बड़ा रोग अति शीघ्र नष्ट होता है। केवल काली मिर्च से हवन करने पर कारागार में फंसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। गुड़ व गन्ने से हवन करने से गरीब सदा के लिए गरीबी दूर हो जाती है। जो गरीब व्यक्ति है ना उनकी गरीबी दूर हो जाती है गुड़ व गन्ने से हवन करने से, यानी उनके मंत्रों का जाप करें और छोटा सा हवन करें। इसके अलावा इसके कुछ नियम भी है पूजा के, मतलब धूमावती माता के, कि साधना के पहले जब साधना शुरू कर रहे हैं तो व्रत का नियम का पालन करें। सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तेल मिश्रित घी से हवन करना चाहिए हमेशा। धूमावती महाविद्याओं के लिए जरूरी भी है। व्यक्ति सात्विक और नियम संयम सत्यनिष्ठा का पालन करने पर लोभ लालच से दूर रहे अगर इनकी पूजा कर रहा है। यानी धूमावती महाविद्या की अगर आप साधना कर रहे हैं तो सात्विक प्रवृत्ति रख के नियम और संयम से रहे, सत्यनिष्ठा का पालन करें। शराब और मांस को ग्रहण बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। और विधि तो पूजा की यही रहेगी, जैसे कि मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, गंगा जल पूरे घर में छिड़के, चौकी स्थापित करें, माँ की मानसिक रूप से आप प्रतिमा रखें, नहीं तो माँ दुर्गा की फोटो रखकर आप पूजा कर सकते हैं। माँ को पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत सामग्री चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, एक अखंड दीपक जलाएं, कथा का श्रवण करें, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना आखिर धूमावती माता है कौन। और 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या बताया गया कहीं कहीं। तो इनकी जो पूजा है ना गुप्त नवरात्रि में करते हैं ना तो बहुत फलदायी होती है और इनकी पूजा करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है, ये भी कहा जाता है।